अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं हबीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्पेशल हमारे उन भाइयों के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किए जा रहे हैं लेकिन टर्मिनेट नहीं हो रहा, ना दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा है, या कई ऐसे बंदे हैं, कोई ऐसे दोस्त हैं जिसका क्यूआ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ना है लेकिन वो दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं। तो स्पेशली इस बारे में हम डिस्कस करेंगे और एक भाई की सवाल भी आया था, क्वेश्चन भी आया था, उसका भी इसी वीडियो में जवाब देंगे। पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिएगा कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं तो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसके पीछे रीज़न क्या है। आइए चलते हैं, वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को, उसके बाद आपको डिटेल से समझाते हैं। तो ये है जनाब आपके सामने वीडियो, देखो। कॉन्ट्रैक्ट जब आप किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अपना पुराना कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने जो है टर्मिनेट करना है। अभी वो टर्मिनेशन जो है वो नहीं हो रही, उसके पीछे रीज़न क्या है, क्या वजह हो सकती है, इसी वीडियो का मकसद ही यही है। तो देखो, रीज़न एक ही है इसके पीछे। दो तरीक़ों से आप जा सकते हैं अपने पुराने एम्प्लॉयर से, कंपनी से या कफ़ील से। एक तो यह है कि अगर कफ़ील आपको खुद कह दे कि आप चले जाएँ दूसरी जगह पे कफ़ाला ले लें या आप ट्रांसफ़र ले लें, तो आप इजीली जो है मोबिलाइज़ हो सकते हैं दूसरी कंपनी या दूसरे कफ़ील के पास। वो भी सेम प्रोसेस है, आपने दूसरी जो कंपनी, नई वाली कंपनी है कफ़ील, उससे अपना कॉन्ट्रैक्ट मंगवाना है कीवा के थ्रू, वो आपने एक्सेप्ट करना है, और जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट है वो आपने टर्मिनेट करना है। तो आपका जो है ऐसे पैरेलली दोनों का नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो दूसरी जो टाइप है, जब आपको कफ़ील ट्रांसफ़र नहीं दे रहा लेकिन आप जाना चाहते हैं, आपको अच्छी ऑफ़र आ गई है या किसी और वजह से आप जाना चाहते हैं, आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, कोई और आपको मसला मसाइल हैं, आपको जॉब पसंद नहीं है, लोकेशन नहीं पसंद, तब भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त है, वो शर्त यह है कि आपका सऊदी में कम से कम 1 साल होना चाहिए। इधर आप उसी, अगर जिस कफ़ील के पास आप या जिस कंपनी में आप हैं उसके पास हो या किसी और बंदे के पास हो, लेकिन आपको सऊदी में मिनिमम 1 साल होना चाहिए। उसके बाद जो है आपकी टर्मिनेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट की, आप किसी भी क्लास के ज़रिए से आप कर सकते हैं। इधर आर्टिकल 74, जब आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ख़त्म होने जा रहा होता है तो आपको कम से कम 90 डेज़ पहले आपने एज़ पर आर्टिकल 74 के अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना पड़ता है। जब आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, आपको सैलरी नहीं मिल रही, आपके साथ और कोई मसला मसाइल हैं, तो फिर आप एज़ पर आर्टिकल 81 अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन देखो, तरीक़ाकार एक ही है कि आपका सऊदी में 1 ही साल होना चाहिए। 1 साल के बाद जो है आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं और आप जा सकते हैं किसी नई कंपनी में ईज़िली। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस रिलेटेड कि आप किस तरह दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और एक भाई था जो, जैसे मैंने शुरुआत में भी वीडियो आप लोगों को दिखा दी, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर ही जा रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। लेकिन जब मैंने रीज़न पूछी उसकी और मैंने थोड़ा सा उसका डिटेल में देख लिया केस, तो वजह ये थी कि उसका अभी सऊदी में जो है 4 महीने हो गए, तकरीबन 4-5 महीने, और उसका जो प्रोबेशन पीरियड है वो भी गुजर गया। अगर प्रोबेशन पीरियड है मतलब आप सऊदी में आ गए, किसी कंपनी में आपने ट्रांसफ़र ले लिया और आपका अभी 3 महीने के अंदर चल रहा है, प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, तब भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। वो भी आपका जब टर्मिनेट करते हैं तो आपको ऑप्शन आता है कीवा में, आपने वही वाला सेलेक्ट करना है। और अगर आपका अभी 1 साल नहीं हुआ और आपका प्रोबेशन टाइम पीरियड भी ख़त्म हो गया, तो तब आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है कि आप कम से कम 1 साल तक वेट कर लीजिएगा। या जो अच्छी जो बात है, कम से कम आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है इसी एम्प्लॉयर के साथ, इसी कंपनी या कफ़ील के साथ आप इसको काम कर लो। उसके बाद जो है आप दूसरी जगह पे तनाज़ुल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा है, जो हमने जितना प्रैक्टिस किया है, जितना देखा है, खुद एक्सपीरियंस किया है, या जितने केसेस आते हैं हमारे पास भाई हैं, तो हम इसको सबसे पहले जो मशवरा देते हैं कि आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये पूरा कर लो। आपका अगर साल रहता है, 1.5 साल रहता है, महीने रहते हैं, 4-5 महीने रहते हैं, लेकिन आप ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आप कंप्लीट कर लो। अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मैं नहीं कंप्लीट कर सकता, या बहुत ही मुझे शदीद किस्म की जो है ट्रांसफ़र आई हुई है, तब आप ट्रांसफ़र की तरफ सोचिए। और ट्रांसफ़र इस तरह ना सोचिए कि अपना नुकसान कर जाओ, आप थ्रू प्रॉपर चैनल चले, आप इसको रिज़ाइन दें। आप टर्मिनेशन जो है, टर्मिनेशन से पहले आप इसको रिज़ाइन दें कंपनी को या कफ़ील को। जैसे आप रिज़ाइन लेटर पुट करते हैं ईमेल पे या इसको हार्ड में दे देते हैं, तब से आपका नोटिस पीरियड जो है टर्मिनेशन की तरफ स्टार्ट हो जाता है, जो कम से कम जो है 30 दिन है या मैक्सिमम 60 डेज़ या 90 डेज़ होता है। उसी दौरान, यानी जब आप फॉर एग्जाम्पल आपका 60 डेज़ पूरे होने वाले हैं, उसी दौरान आपने दूसरे कफ़ील या कंपनी से कोई अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट मंगवाना है। या अगर आपका कोई दोस्त है या कोई कंपनी में जानने वाला है, या आपके ऑलरेडी कोई इंटरव्यू पास हो गई है, आपके पास अभी टाइम है 1 महीना, तो आप मंथ के एंड पे उससे अपना कीवा पे कॉन्ट्रैक्ट मंगवा लीजिएगा, वो एक्सेप्ट कर लो, और ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आप टर्मिनेट कर लो। वो भी उसी सिचुएशन में जब आपका जो नोटिस, आपने टर्मिनेशन लेटर दे दिया है, उसका टाइम ख़त्म हो गया, उसके बाद अपना टर्मिनेट करें कॉन्ट्रैक्ट को। लेकिन आपने देखो एक ध्यान रखना है
कि कॉन्ट्रैक्ट आपने रेसिग्नेशन नहीं देनी। अगर आपने रिज़ाइन दे दिया जब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हैं क्यों पे, तो सबसे पहला ऑप्शन होता है रेसिग्नेशन, मतलब आप इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जब आप इस्तीफ़ा देता हैं तो कंपनी के पास कॉन्ट्रैक्ट में जितने आपके महीने रहते हैं आपको उसको सैलरी अदा करना पड़ेगा, इधर हाफ और फुल सैलरी टू द कंपनी और कफ़ील। आपको पूरी सैलरी या आधी सैलरी जो है कफ़ील को देनी पड़ेगी। अगर कफ़ील ने कोई एक्शन ले लिया तो आप बहुत बुरे फंस सकते हैं। और आप जो है ना, गवर्नमेंट की जिस तरह कंपनियों के लिए रूल्स हैं उसी तरह ओवरसीज़ या यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के लिए भी रूल्स हैं। तो आप पे वो ज़बरदस्ती भी मनवाएंगे, लेकिन आपसे वो पैसे निकलवाएंगे, क्योंकि जब तक सारा जो इख्तियार है वो गवर्नमेंट के पास होता है, आपका सारा कुछ वो ब्लॉक भी कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट, आपका इकामा, आपका अक्षर, आपका लाइसेंस, सारा कुछ वो ब्लॉक कर सकते हैं। तो जुडिशरी के बाद बहुत पावर होती है यहाँ पे। तो आपने जहन में रखना है, आपने अगर जाना भी है किसी दूसरी जगह पे तो आपने 2-3 चीज़ें जहन में रखनी है। इधर आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो, आर्टिकल 74, अगर आप दोनों राज़ी हो, यानी आपका कफ़ील और आपकी कंपनी, आपका उसका रिसिग्नेशन लेटर आपका एक्सेप्ट हो गया, कंपनी की तरफ से आपको रिस्पांस मिल गया कि हम आपका जो है रिसिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट करते हैं और आप 1 महीने बाद जा सकते हैं, तब आपने सेलेक्ट करना है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप जा रहे हैं, उसमें भी आपको नोटिस पीरियड का डेट कंपनी देती है, दोनों उसी डेट पे एग्री होना चाहिए। वो डेट जो है कि आप पकड़ लेती हैं और उसी पे आप जो है ट्रांसफ़र ले सकते हैं, यानी वो आपका आखिरी दिन होता है नोटिस पीरियड तक। जो तीसरा ऑप्शन है एज़ पर आर्टिकल 81, जब आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तब आप आर्टिकल 81 की तरफ जाएं, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि आपके पास विटनेसेस, सबूत, आपके मैसेजेस, ईमेल्स, कोई आपके साथ अगर ज़्यादती हो रही है उसके सबूत आपके पास लाजमी होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो केस में आपका तो कोर्ट में आपका केस जो है यानी विन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपनीज होती हैं उन्होंने लायर रखे होते हैं और अपने खुद भी अरबी होते हैं, तो उनको ज़ुबान बहुत अच्छी तरह आता है। और हमारे जो अजनबी होते हैं उनको यानी एक्सप्लेन करना नहीं आता, तो इस लिहाज से वो अक्सर जो केसेस होते हैं वो जीत जाते हैं। तो आप लोगों के पास अच्छे खासे विटनेस होना चाहिए और आपके पास बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए। जब आप टर्मिनेट करते हैं उससे पहले आप लोग ये प्रोसेस लाजमी फॉलो कर लीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।